हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में सीखेंगे किसी भी तारीख का वार कैसे निकाला जाता है। जैसे कि 14 दिसंबर 1994 को क्या दिन था, क्या वार था, ये हमको निकालना है। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपको मंथ कोड पता होना चाहिए। तो मंथ कोड क्या होते हैं वो मैं लिख देता हूं यहाँ पे। तो मंथ्स मैंने लिख दिए हैं सारे 12 और इनके जो कोड हैं वो हैं 144025036 और 146। याद कैसे करोगे, तीन तीन के पेयर में करना आप इनको। 144 ये 12 का स्क्वायर 12 का वर्ग होता है, ये 5 का वर्ग होता है 0 2 5 और ये 6 का वर्ग है 0 3 6 और ये 12 का जो वर्ग है उससे 2 ज्यादा है। इस तरीके से आपको याद करने है कैसे भी करके, ठीक है। मंथ कोड आपको पता लग गया। उसके बाद आपको डेट जो डेज कोड है वो मालूम होना चाहिए। जो 7 डेज है उनमें संडे से स्टार्ट करेंगे। संडे का जो कोड है वो होगा 1, नेक्स्ट 2 3 4 5 6 और लास्ट में यहाँ पे लिखेंगे 0, ठीक है। क्योंकि 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कभी भी 7 नहीं आएगा, 7 से भाग करेंगे तो शेषफल कभी भी 7 नहीं आता है, ठीक है। इसलिए लास्ट में आप क्या लिखोगे, 0 लिखोगे, पूरा पूरा भाग जाएगा उस केस के लिए। एक चीज और, जो मंथ कोड है वो चेंज होंगे जनवरी फरवरी के। क्या क्या होंगे, 0 और 3। ये कब होंगे, जब आपको लीप ईयर मिले, जब आपको लीप वर्ष मिले। उस केस में जनवरी का कोड 0 और फरवरी का कोड 3 लेना है, ठीक है। तो सबसे पहले ये जो 1994 है, क्या ये लीप ईयर है, लीप वर्ष है। लास्ट के 2 अंक जो है 94 उसमें 4 से भाग करके देख लो, पूरा पूरा भाग नहीं जा रहा। इसका मतलब ये सामान्य वर्ष है, कॉमन ईयर है, लीप ईयर नहीं है, नॉन लीप ईयर है, ठीक है। तो इसको इसी कोड से करेंगे, ना कि इससे। अगर ये लीप ईयर होता तो अगर जनवरी होता तो 0 लेते, फरवरी होता तो 3 लेते, बाकी कोई चेंजमेंट नहीं। तो इस तारीख को क्या वार था ये हमको निकालना है। तो उसके लिए क्या करोगे, जो पहली जो डेट है ना वो एज इट इज, चलो इसको इस फॉर्म में लिखो, 14 दिसंबर 1994। तो इसमें आपको क्या करना होगा, ये जो फर्स्ट डेट होती है ना, डेट को एज इट इज लिखो। डेट क्या है, 14 है ना, 14 को एज इट इज लिखो। फिर उसमें प्लस करते चलो, 14 प्लस क्या प्लस करेंगे। अब ये जो मंथ है ये कौन सा है, दिसंबर है। तो दिसंबर का कोड कौन सा है, दिसंबर का कोड है 6। तो यहां पे लिखेंगे प्लस 6 प्लस, उसके बाद ये भी हो गया। ये जो सेंचुरी कोड है, सेंचुरी कोड ये और आपको मालूम होना चाहिए। तो मैं सेंचुरी कोड बताता हूं आपको। सेंचुरी कोड मतलब शताब्दी का जो कोड है वो शताब्दी, जैसे कि ये 1994 है, 1994 है, तो ये 19वीं शताब्दी है, ठीक है। तो उसके लिए आप पे 64-20 ये याद रखोगे। 64-20 मतलब स्टार्टिंग से 1 2 3 4 उसके लिए 6 4 2 0 रहेगा। ऐसे ही जब वो 16वीं आएगी, 16वीं शताब्दी होती तो उसके लिए कोड 6, 17वीं के लिए 4, 18वीं के लिए 2, 19वीं के लिए 0। फिर वापस रिपीट होगा ये 64-20 6 4 2 0। 20 के बाद 19 के बाद 20वीं शताब्दी जो अब चल रही है उसके लिए कोड रहेगा 6। उसके बाद 20वीं पूरी हो चुकी है, 21वीं चल रही है। तो यहाँ पे यानी सन 2000 कुछ ईयर होते तो उसमें आप 6 लोगे और 2000 मतलब 2100 कुछ होता। जैसे यहाँ पे 1900 कुछ है तो 1900 वाली जो सीरीज है 19वीं शताब्दी के लिए जो कोड है वो लेंगे, ठीक है। अब ये चल रही है 2021 के लिए जो 20 शताब्दी पूरी हो चुकी है वो कोड लेंगे, ओके। इस तरीके से आपको लेना होगा। तो यहाँ पे हमारे पास जो सेंचुरी है वो कौन सी, 19th है, 19वीं है। 19वीं शताब्दी के लिए कोड क्या है, 0 है। तो यहाँ पे लिखेंगे 0 प्लस करेंगे 0 प्लस, उसके बाद क्या करोगे, उसके बाद जो लास्ट है 94 को एज इट इज लिखोगे आप। तो प्लस किया मैंने 94, ठीक है। इसको एज इट इज, इसको एज इट इज। 12 मंथ है, मंथ के लिए जो मंथ कोड है वो लिखोगे। महीने का जो कोड है 12वां महीना है, दिसंबर है, दिसंबर कोड लिखा। उसके बाद सेंचुरी कोड 19 शताब्दी पूरी हो चुकी है तो 19 के लिए कोड क्या था, 0, वो लिखा। फर्स्ट एज इट इज था, लास्ट एज इट इज लिखा। प्लस एक चीज और प्लस करनी है। प्लस क्या करोगे, आपको प्लस करनी होगी ये जो 94 है ईयर, ठीक है, इसमें 4 से भाग करके देख लो। जो भी भागफल आएगा ना वो भागफल यहां पे लिखना है, जो भी क्वोशिएंट आएगा वो आपको लिखना है, ठीक है। तो मैं रफ वर्क में भाग कर रहा हूं 4 से इस ईयर में 94 में,
23 चौके 92, शेषफल बच गया, कोई दिक्कत नहीं, आपको तो बस भागफल पे ध्यान देना है। भागफल कितने हैं, 23 है, ठीक है। तो यहां पे लिखोगे आप प्लस 23, ओके। और इस पूरे में भाग कर दो 7 से, और फिर जो आंसर आएगा ऊपर वाले में 7 से भाग करने पर जो शेषफल मिलेगा उस पे आपको फोकस करना है। तो सबसे पहले इनको या तो आप सभी को जोड़ के 7 से भाग कर लो, या फिर ऐसा करो कि 7 से पूरा पूरा भाग, जैसे 14 में जा रहा है तो यहां पे तो कोई शेषफल आएगा नहीं, तो इसको छोड़ो, बाकी जो बच गए उनको प्लस करके 7 से भाग कर लो। तो 94 और 6 पूरे 100 और 23 123, 123 में 7 से भाग करने पर क्या शेषफल आएगा वो शेषफल निकाल लो। 123 भाग करना है 7 से, 7 एकम 7, 53, 7 7 49, 4, शेषफल क्या आया, 4 आया शेषफल, ठीक है। तो ये जो 4 शेषफल आया ये क्या बता रहा है कि चौथे नंबर पर कौन सा दिन है, वेडनेसडे, बुधवार। तो 14 दिसंबर 1994 को कौन सा दिन था, वेडनेसडे था, यानी बुधवार था। ये तो नॉन लीप ईयर का था। एक लीप ईयर का एग्जांपल लेके और सोल्व करते हैं। एक ये एग्जांपल और देखते हैं, 16 जनवरी 1984 को कौन सा दिन था। तो यहां पे जो 1984 है ये लीप वर्ष है, ठीक है। अगर लीप वर्ष आ जाए तो उस केस में मैंने कोड चेंज किया था जनवरी का और फरवरी का, और यहां पे जनवरी महीना है, ठीक है। तो उसके लिए क्या करोगे, सबसे पहले ये जो डेट है इसको एज इट इज लिखो, 16 प्लस करो, उसके बाद है जनवरी। जनवरी का कोड क्या था, देखो जनवरी का कोड हमने स्टार्ट किया था 144 से, 144 025 036 146 है ना। तो जनवरी का कोड ये था, लेकिन मैंने आपको बताया था जब भी लीप वर्ष आए तो जनवरी और फरवरी में एक एक कम करना है, यानी यहाँ पे जनवरी के लिए कोड 0, फरवरी के लिए कोड 3 रहेगा। यहाँ पे जनवरी है तो कोड कौन सा लेंगे, 0 लेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे +0 प्लस ये 19वीं सदी के लिए जो कोड था वो क्या था, 0 था, तो वो 0 लिखा, ठीक है। वो सेंचुरी वाला जो कोड था ना 19 के नीचे 0 था। 64-20 जो कोड बताया था मैंने रिपीट हो रहा था, वो 64-20 में 20 19वें पे आ रहा था 0, ठीक है। प्लस पहले को एज इट इज लिखा, लास्ट को एज इट इज लिखो और प्लस करो। प्लस क्या करेंगे, जो लास्ट के 2 अंक है 84 जो वर्ष है उसमें 4 से भाग करके जो भागफल आएगा वो लिख दो। 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 21 आएगा, तो प्लस कर दो 21। अब इसमें भाग कर दो 7 से, ठीक है। अब देखो या तो 2 तरीके, या तो इन सभी को प्लस करो, 121 आ रहे हैं क्योंकि ये और ये हो गए 100, 100 और 21 121, या फिर कैलकुलेशन थोड़ी ज्यादा लॉन्ग हो रही है प्लस करने पे तो ये देख लो यहां से शेषफल क्या क्या आ रहे हैं उनको जोड़ लो। इसमें तो कोई शेषफल नहीं आएगा, 12 7 84 होते हैं, इसमें भी नहीं आएगा, तो बच्चा क्या 16/7 बच गया, उसी से सोल्व कर लो। 16 में 7 का भाग करोगे तो 7 दूनी 14, 2 बचे, शेषफल क्या आया, 2 आया, ठीक है। अब 2 शेषफल का मतलब क्या है, दूसरा दिन। दूसरा दिन स्टार्ट कहां से किया था हमने, संडे से, संडे मंडे ट्यूसडे, इस तरीके से। इसको नंबर 1 दिया था, इसको नंबर 2 दिया था, ठीक है। तो यहां पे हमारे पास जो शेषफल आ रहा है वो आ रहा है 2, इसका मतलब दूसरा दिन। दूसरा दिन क्या है, मंडे है। तो 16 जनवरी 1984 को कौन सा दिन था, मंडे था, यानी सोमवार था। इस तरीके से आपको कैलेंडर वाले क्वेश्चंस सोल्व करने हैं। थैंक यू।